हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 23 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में और लास्ट में देखेंगे क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का शुभारंभ किया। तो इस साल के लिए थीम रखी गई थी साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। ओके, तो जो IISF है यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसकी स्थापना की गई थी 2015 में भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, और इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंसेज के द्वारा। और इसका एम है लोगों को साइंस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना और उनको वहाँ इंगेज रखना। उसके अलावा ये चीज़ दिखाना कि जो लाइव है, जीवन है, उसको सुधार करने के लिए, जीवन में सुधार करने के लिए जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है और मैथमेटिक्स है, तो इनका क्या योगदान हो सकता है जीवन यापन में सुधार लाने के लिए, ये चीज़ को दर्शाना। उसके अलावा जो 2020 का ये इवेंट है, इसके लिए गोल रखा गया है कि जो यूथ हैं, युवा हैं, उनके अंदर 21वीं सदी की स्किल्स डेवलप की जाएं, उनका जो फोकस है साइंटिफिक नॉलेज की तरफ लाया जाए। उसके अलावा उनके अंदर क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क जैसी चीज़ें डेवलप की जाएं। नेक्स्ट अपडेट है, नेशनल मैथमेटिक्स डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। तो 2012 से लगातार हर साल 22 दिसंबर को भारत में ये दिन मनाया जाता आ रहा है, जिसे कहा जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। और ये दिन मनाया जाता है जो मैथमेटिशियन थे एस रामानुजन, श्रीनिवासा रामानुजन, उनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। तो इस साल इनकी 133rd बर्थ एनिवर्सरी पड़ी। और इस दिन को मनाने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो ह्यूमैनिटी है उसको ग्रो करने के लिए मैथमेटिक्स का कितना इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को भी, इस बारे में भी अवेयरनेस फैलाया जाता है इस दिन। तो एक्चुअली में 26 जनवरी 2012 को जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने इस दिन को अनाउंस किया था। उस साल एस रामानुजन की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी और उसी साल से इस दिन को मनाना शुरू किया गया है। और जो 2012 का पूरा साल था उसको एज अ नेशनल मैथमेटिक्स ईयर भी सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियन नेवी एंड INCOIS साइंड MOU टू शेयर ओशियन सर्विसेज डेटा। भारतीय नौसेना और INCOIS ने महासागर सेवाओं के डेटा को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो INCOIS है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और इन्होंने अभी साइन किया है MOU इंडियन नेवी के साथ। और ये MOU साइन किया गया है ताकि इंडियन नेवी और INCOIS के बीच में जो ओशियन सर्विसेज हैं, जो ओशियन से रिलेटेड डेटा है और जो भी उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनको आपस में ये एक्सचेंज कर सकें जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन है। तो ये MOU साइन किया गया है जो INCOIS के डायरेक्टर हैं डॉक्टर T श्रीनिवासा कुमार जी के द्वारा, साथ ही जो इंडियन नेवी का ओशियनोलॉजी और मीटियोरोलॉजी डायरेक्टरेट है AA अभयंकर जी, उनके द्वारा। और जो INCOIS है, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसका हेडक्वार्टर है तेलंगाना, हैदराबाद में, और इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री है, यानी ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में काम करता है। नेक्स्ट अपडेट है, 8th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 हेल्ड रिसेंटली इन गुवाहाटी। हाल ही में गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो गुवाहाटी कहाँ है? गुवाहाटी है असम में, और गुवाहाटी में ही 8वां एडिशन अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज कराया गया है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का। ओके, तो ये पहली बार है जबकि गुवाहाटी में ये इवेंट होस्ट किया जा रहा है, और ये जो इवेंट है ये 2 दिनों तक चलेगा। और इस साल इसके लिए फोकस रखा गया है ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19। ओके, ये इसका फोकस है। इसके अलावा ये इवेंट में होगा क्या, तो जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी सब लोगों के बीच में। उसके अलावा वहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वहाँ का जो टूरिज़्म है और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट है, उनको भी प्रमोट किया जाएगा इस फेस्टिवल के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है, IIFL होम एंड ICICI बैंक जॉइन हैंड्स फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड MSME लोन्स। IIFL होम और ICICI बैंक ने किफ़ायती आवास और MSME ऋण के लिए साझेदारी की है।
तो अभी हाल ही में जो आईआईएफएल है उसी की एक सब्सिडरी है आईआईएफएल होम फाइनेंस, उन्होंने टाई अप किया है आईसीआईसीआई बैंक के लिए लोगों को किफ़ायती घर देने के लिए, और जो एमएसएमईज़ हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, उनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए। तो इस टाई अप के अंदर में जो आईआईएफएल होम है ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कस्टमर को, जो भी उनका लोन साइकिल है उसके थ्रू, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, कलेक्शन, लोन सर्विसिंग, ये सारी चीज़ें जो सर्विसेज हैं ये आईआईएफएल होम जो है ये प्रोवाइड कराएगा। और जो फंडिंग का काम है, फंडिंग का काम करेगा आईसीआईसीआई बैंक के। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में, लेकिन इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1994 में। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और टैगलाइन है हम हैं ना, और दूसरी है ख्याल आपका। और जो आईआईएफएल होम फाइनेंस है यहाँ के चेयरमैन है एस श्रीधर, और इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में। नेक्स्ट अपडेट है एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स $231 मिलियन लोन फॉर लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन सेंट्रल असम। एशियाई विकास बैंक ने मध्य असम में लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए $231 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो एक्चुअली में 2014 में एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो असम का पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उसको $300 मिलियन के लोन को मंजूरी दी गई थी, और उसी लोन का ये तीसरा और सबसे बड़ी किस्त अभी जारी की गई है। ओके, इसी लोन की ये तीसरी किस्त जारी की गई है। $300 मिलियन का जो लोन था इसकी तीसरी किस्त है, और ये है $231 मिलियन की। इसे जारी किया गया है अभी एशियाई विकास बैंक के द्वारा, और इसका यूज़ किया जाएगा असम के सेंट्रल असम में लोअर कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए। तो जो एशियाई विकास बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, और मेंबर्स की बात करें तो 68 कंट्रीज़ मेंबर हैं जिसमें भारत भी शामिल है, और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के मसात्सुगु असाकावा। और असम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट अपडेट है कलारी पयट्टू, मलखम्ब, गटका एंड थांगटा हैव बीन इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कलारी पयट्टू, मलखम्ब, गतका और थांगटा को शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट किया है और उन्होंने अप्रूवमेंट दे दिया है कि ये जो 4 इंडिजिनस गेम्स हैं जिनका नाम मैंने अभी बताया कौन कौन से, कलारी पयट्टू, ये है कलारी पयट्टू के, उसके बाद मलखम्ब, उसके बाद गतका और उसके बाद थांगटा, इन 4 खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया है। और ये होंगे कहाँ, 2021 के जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये होंगे हरियाणा में। तो जो कलारी पयट्टू है ये है केरला का, मलखम्ब खेला जाता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, और मलखम्ब जो है ये मध्य प्रदेश का स्टेट गेम है। ओके, ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का स्टेट गेम है मलखम्ब। उसके बाद जो गटका है ये है पंजाब का, और थांगटा ये है मणिपुर का। नेक्स्ट अपडेट है योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस वरासत कैंपेन फॉर प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज। योगी आदित्यनाथ जी ने संपत्ति संबंधी मुद्दों के लिए वरासत अभियान शुरू किया है। तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ये वरासत कैंपेन शुरू किया है ताकि वहाँ के जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, इशू चल रहे हैं, उनको सुलझाया जा सके, उनको समाप्त किया जा सके। तो ये जो कैंपेन है ये 2 महीने तक चलेगा, यानी 15 फरवरी 2021 तक ये चलेगा। तो जो उत्तर प्रदेश है, चीफ मिनिस्टर तो हैं योगी आदित्यनाथ जी, कैपिटल है लखनऊ, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया एंड ऑस्ट्रिया साइंड MOU फॉर टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इन द सेक्टर ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत और ऑस्ट्रिया ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये MOU साइन किया गया है दोनों ही देशों के बीच में ट्रेड को इन्हेंस करने के लिए, साथ ही जो उनके रीजनल कोऑपरेशन और रिलेशन हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। उसके साथ ही जो रोड और ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र है दोनों देशों के बीच में, दोनों ही देश अपनी अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा जो रोड और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए डेवलपमेंट, उसका मैनेजमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, रोड सेफ्टी को लेके
सिस्टम बनाना, ओके, उसके अलावा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना, इन सारी चीज़ों के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाएगा इसी एमओयू के अंडर में। और ऑस्ट्रिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है भारत के लिए? क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है एक तरह से गेटवे का काम करता है भारत और यूरोप के बीच में, ओके। भारत और सेंट्रल और उसके साथ ही ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के गेटवे के रूप में काम करता है ऑस्ट्रिया। इस कारण से भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर वैन डर बेलन और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द रिसेंटली हेल्ड वर्चुअल समिट बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत और वियतनाम के बीच हाल ही में आयोजित आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो भी हाल ही में भारत और वियतनाम के बीच में एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज कराई गई थी, यहाँ पे भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वहीं वियतनाम की तरफ से पार्टिसिपेट किया जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं एनगुएन जुआन फुक जी ने। और यहाँ पे दोनों ही देशों के बीच में जो उनकी पार्टनरशिप है, दोनों ही देशों के बीच में जो संबंध है, उसको फ्यूचर में आगे चल के भविष्य में और किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, इस बारे में डिस्कशन किया गया। उसके अलावा दोनों ही देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने अपने व्यूज़ एक्सचेंज किए, ओके। जो भी भारत और वियतनाम के बीच में बायलैटरल इश्यूज़ हैं, रीजनल इश्यूज़ हैं, उसके अलावा जो पूरे विश्व भर में ग्लोबल इश्यूज़ चल रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में दोनों ही प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने अपने व्यूज़ रखे वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे 7 नए एग्रीमेंट भी साइन किए गए हैं कुछ फील्ड में, जैसे कि न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में, डिफेंस, पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में। उसके अलावा कुछ अलग डाइवर्स सब्जेक्ट जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट को लेके। तो इन सारे क्षेत्र में 7 नए एग्रीमेंट भी साइन किए गए हैं भारत और वियतनाम के बीच में। तो वियतनाम की कैपिटल है हैनोई, प्राइम मिनिस्टर हैं एनगुएन जुआन फुक और करेंसी है डोंग। नेक्स्ट अपडेट है, लुइस हैमिल्टन विन द स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। लुइस हैमिल्टन ने स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता। तो ये है लुइस हैमिल्टन के, आपको पता होगा F1 के वर्ल्ड चैम्पियन है ये, के F1 के वर्ल्ड चैम्पियन हैं और इस साल की वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी इन्होंने ही जीती है। तो इन्हें अभी हाल ही में BBC स्पोर्ट्स ने अपना स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है 2020 के लिए, और ये दूसरी बार है जब कि इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इसके पहले 2014 में भी इन्हें एक बार ये अवार्ड दिया जा चुका है और अब 2020 में दोबारा से दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, शक्ति सिन्हा ऑथर्ड द बुक वाजपेयी द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया। शक्ति सिन्हा जी ने वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। तो ये है वो पुस्तक जिसका नाम है वाजपेयी द ईयर दैट चेंज्ड इंडिया, और इसे लिखा है शक्ति सिन्हा जी ने, ओके। तो इस बुक में बताया क्या गया है, तो इस बुक में 1998 के टाइम में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी और बीजेपी जो उनकी पार्टी है, उनके द्वारा गवर्नमेंट बनाने के दौरान क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की गई, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में नरेशन किया गया है इस बुक के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है, सीनियर मोस्ट कांग्रेस वेटरन मोतीलाल वोरा पास्ड अवे रिसेंटली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा जी का हाल ही में निधन हो गया। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा जी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और इनका जन्म हुआ था राजस्थान के जोधपुर में, और ये मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एक बार थे 1985 से लेके 1988 तक, उसके बाद 1989 में ये दोबारा से 11 महीनों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे मध्य प्रदेश के। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके थे 1993 से लेकर 1996 तक, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ से ये एज अ राज्यसभा मेंबर 4 बार और एज अ लोकसभा मेंबर 1 बार रह चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेट्स यूनाइटेड स्टेट्स लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त राज्य अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला है। तो अभी हाल ही में USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये ऑनर दिया है लीजन ऑफ मेरिट का, और ये अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को उनके कार्य के लिए। उन्होंने भारत और USA के बीच में जो पार्टनरशिप है उसको और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए कार्य किए हैं, उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया है। इसके अलावा जो भारत पूरे विश्व भर में एक ग्लोबल पावर बन के उभरा है, इन सारी चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री जी को ये अवार्ड दिया गया है। तो प्रधानमंत्री जी के बिहाफ में जो भारत के एम्बेसडर हैं USA में, तरनजीत सिंह संधू जी, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया, और ये अवार्ड दिया है जो USA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं रॉबर्ट ओ ब्रायन ने, ओके। कहाँ पे दिया गया है? वाइट हाउस में ये अवार्ड दिया गया है।
और जो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड है ये भारत के प्रधानमंत्री को तो मिला ही है, नरेंद्र मोदी जी को। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी मिला है, और जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे जी, उन्हें भी दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, नॉर्थ अफ्रीकाज कॉस्कस डिश हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। उत्तरी अफ्रीका की कस्कस डिश को यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सूची में जोड़ा गया है। तो ये कस्कस डिश है, एक ये बर्बर डिश है जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया है। और कस्कस तो इस डिश का नाम है, और ये बनाई जाती है बर्बर्स के द्वारा। बर्बर कौन है? बर्बर एक पीपल्स यानी लोगों का ग्रुप है जो कि वेस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका में रहते हैं, उनके ग्रुप को कहा जाता है बर्बर्स, और उन्हीं के द्वारा ये डिश बनाई जाती है। और अभी हाल ही में यूनेस्को के लिस्ट में इसे शामिल किया गया है। और अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर का एक कल्चर है हॉकर कल्चर, उसे भी अभी हाल ही में यूनेस्को की इस लिस्ट में जोड़ा गया है। तो हॉकर कल्चर हो गया एक चीज़, दूसरी हो गई आपकी ये कस्कस डिश, तीसरी चीज़ है जाम्बिया का बोडीमा डांस, और चौथी चीज़ है स्पेन का वाइन हॉर्स। तो ये 4 चीज़ जोड़ी गई हैं यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। तो आपको चारों के नाम याद रखने हैं। बात करें यूनेस्को की, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्री अजोले। तो अब समय है आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स। किस राज्य ने शहरी प्रशासन सूचकांक में टॉप किया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट CEO ऑफ WHO फाउंडेशन। WHO फाउंडेशन के प्रथम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनिल सोनी। ओके, अनिल सोनी बने हैं WHO फाउंडेशन के पहले CEO। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। और उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए MP3 फाइल या PDF फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विज़िट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।